हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 फिजिक्स का चैप्टर मोशन। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं जिसमें आपकी मिस्टेक मिलती है। ठीक है, तो एक ही वीडियो पे हम पूरा चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सब इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ मोशन? अभी मोशन को समझ रहे हो तो आपको रेस्ट भी पता होना चाहिए। मीन्स कोई भी चीज़ जब वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होती है, जैसे एक हाउस है आपका, तो हाउस क्या है, एक जगह पर फिक्स रहता है, वो कहीं इधर से उधर मूव नहीं कर रहा होता है। तो इसे हम कहेंगे रेस्टिंग स्टेज, मीन्स रेस्ट पोजीशन पे है वो। ठीक है, एक ट्री है, वो एक जगह पर फिक्स होता है, उसमें आपको कभी कोई मोशन नहीं दिखेगा, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये भी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन अगर इसी हाउस के आगे कोई गाड़ी खड़ी हो, वो गाड़ी जब तक खड़ी है, मीन्स उसके सराउंडिंग प्लेस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी है उसके पीछे एक हाउस है, उसी के जस्ट स्लैंडिंग पर एक ट्री लगा हुआ है, उस पर मतलब ना सराउंडिंग प्लेस पे कोई चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, और ना ही वो अपनी जगह से हिल रही है, मीन्स रिप्लेस हो रही है, तो उसको हम रेस्ट पोजीशन पे कहेंगे। बट अगर वही गाड़ी थोड़ी दूर चलकर आगे खड़ी हो जाती है, मीन्स ए पॉइंट से चलकर वो बी पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो क्या हुआ, अब इस पॉइंट पर ना ही उसके पीछे वो वाला हाउस रह गया और ना ही उसके पीछे वो वाला ट्री रह गया। इट मीन्स वो क्या हुई, मोशन। ठीक है, वो मोशन में आ गई। तो वही कहेंगे हम, बिल्कुल सिंपल सा है। रेस्ट क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, मीन्स उसके सराउंडिंग पे भी कोई चेंज ना हो रिस्पेक्ट टू टाइम पे, ठीक है, उसको हम रेस्ट कहेंगे। एंड मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ पोजिशन चेंज, पोजिशन उसकी चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी पोजिशन भी चेंज हो और उसका सराउंडिंग भी चेंज हो, तो इससे कहेंगे हम मोशन। ओके, तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हमें क्लियर हो गया। अब टाइप ऑफ मोशन, अभी देखो मोशन भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर टाइप ऑफ मोशन के बारे में ही फोकस किया गया है। ठीक है, तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। और भी मोशन होते हैं लेकिन अभी आपको इस चैप्टर पे यही इतना ही है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, आप वर्ड से समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना। ठीक, तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब यही है, जैसे एक गाड़ी है, ए पॉइंट पर है, वो थोड़ी दूर चलकर बी पॉइंट तक पहुंच गई, तो क्या हुआ यहाँ पर, ट्रांसलेट मीन्स ट्रांसफॉर्म हो गई ना, एक जगह से वो ट्रांसफ़र हो गई दूसरी जगह पर, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। अभी देखो टू टाइप की होती है ट्रांसलेटरी मोशन, कौन से, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। कहने का मतलब है एक बॉडी दूसरी जगह पर ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचने में वो मोशन कैसा कर रही है, मीन्स वो सीधे चल के वहाँ पहुँच गई या फिर उसको फेंक दिया गया, ऊपर से ऐसे कर्व लेके फेंक दिया गया। ठीक, तो वो दो तरीके से ट्रांसलेट हो सकती है, मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन उसमें हो सकता है। एक तो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब वो सीधे वो पहुंच जाए सामने। ठीक है, मतलब अपने रेक्टिलिनियर बिल्कुल सीधे लाइन में वो चलकर वहाँ पहुंच जाए, ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर, जैसे कोई बॉल है, आपने ऐसे उसको थ्रो किया तो वो ऐसे कर्व लेके आई, बिल्कुल आपको वर्ड पे जाना है, वर्ड का क्या मीनिंग है उस पर जाना है, तो कर्विलिनियर मोशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया, मोशन इन विच ऑब्जेक्ट फ्लो स्ट्रेट लाइन, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो करे या फिर आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा। जैसे प्लांट से कोई फ्रूट नीचे गिरा तो वो भी क्या है, सीधी लाइन पे नीचे आ रहा है ना, तो उसको भी कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हॉट वाटर है,
फॉल हो रहा है, गिर रहा है, या फिर कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से कॉफ़ी आपके कप में गिर रही है, तो ये क्या है, बिल्कुल रेक्टिलिनियर पाथ है इनका, है ना, तो उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ब्लोइंग बॉल्स मूव रेक्टिलिनियरी विद इन लैन, एक लैन में एक बॉल मूव कर रही है रेक्टिलिनियर पाथ पे, तो उसको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। प्लान्स मूव स्ट्रेट लाइन स्काई आर रेक्टिलिनियर मोशन, कोई प्लेन है मीन्स एरोप्लेन है, वो स्काई पे बिल्कुल सीधी लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसको भी रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइंड पाथ, एक इंक्लाइंड पाथ किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे। अब एक बॉल इस तरह से नीचे मूव करी तो बिल्कुल सीधी लाइन पे मूव करेगी ना, तो इसको भी कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन में। आप लोग ऑब्जर्व करो अपने डेली लाइफ में कि रेक्टिलिनियर मोशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। जितना ऑब्जर्व करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? कर्वीलिनियर मोशन, एक बच्चे ने बॉल फेंकी, ऐसे ऊपर उठा के फेंकी, वो नीचे कर्व लेकर आएगी और नीचे गिरेगी। क्या हुआ, एक तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक वो ट्रांसफ़र हुई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बॉल पहुँच गई आपकी, तो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। और किस तरह से ये मोशन हो रहा है ट्रांसलेटरी? कर्व के फॉर्म में हो रहा है, चीज़ें लाइन में नहीं जा रही, कर्व का फॉर्म लेते हुए जा रही, तो इसको कहेंगे हम कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? रोटेटरी मोशन मतलब रोटेट होना, कोई चीज़ रोटेट हो रही है मतलब घूम रही है। लेकिन यहाँ पर देखो रोटेटरी मोशन में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इज मोशन दैट अकर व्हेन बॉडी रोटेट ऑन ओन एक्सिस, मीन्स कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पर जब मूव करती है तो उसको कहते हैं हम रोटेटरी मोशन। जैसे कि फैन है, ये ऐसे राउंड राउंड मूव करता है, लेकिन ये इसी के एक्सिस पर मूव करता है, मतलब चीज़ें उससे जो उसका सेंटर पॉइंट है उसके चारों ओर फैन मूव करता है, और वो जो सेंटर पॉइंट है उस चीज़ से जुड़ा हुआ है हर तरह से, मतलब हर एक मॉलिक्यूल उसका जुड़ा हुआ है। इसे हम कहेंगे एक्सिस रोटेशन, मीन्स एक्सिस पर, उसकी अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। फैन भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका। और एक स्पिनर, वो जो आपका टॉप लट्टू होता है, वो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप मिड पॉइंट से सेंटर पॉइंट से एक्सिस बनाओ तो इसी की एक्सिस से अपने ये चारों तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इससे भी हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। एक जो जाइंट व्हील होता है, ये झूला जो होता है, तो ये भी इस तरह से रोटेट करता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या है, एक्सिस है, तो इसके जितने भी एक्सिस से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं वो सब रोटेट करते हैं। इसे भी हम कहेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो अभी सर्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं? तो सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी मोशन में ध्यान रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट गॉन अराउंड इन सर्किल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के सर्किल में चारों तरफ वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें का क्या है, सन है, सन के चारों तरफ आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो राउंड राउंड मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो मोमेंट होता है कि कोई चीज़ रखी है बीच में और आप उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, तो इसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी मोशन। जैसे मंदिर है, मंदिर में चारों ओर चक्कर लगाते हो आप लोग, तो उससे कहते हैं हम सर्कुलेटरी मोशन, ठीक। अगर आपने क्या किया, एक धागे से बांधकर एक ईंटे को ले लिया, अब ये ईंटा क्या कर रहा है, आपके चारों ओर, आपके हैंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। ये वाला जो हील वाला स्विंग होता है, इसमें भी देखो सब लोग दूर बैठे हैं और एक सेंटर पॉइंट है, इसको हम एक्सिस में अटैच नहीं करेंगे क्योंकि इस आदमी की बात कर रहे हैं हम, ये जो जितने झूलने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ये इस सेंटर पॉइंट के चारों ओर रोटेट मतलब घूम रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है, इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। ये इनका ही एक्सिस नहीं है, अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है वो खुद से चारों ओर घूम ले, मतलब आप खुद से एक बार चक्कर लगा के घूम जाओ तो वो हो गया रोटेटरी मोशन। बट अगर आप खड़े हो, आप किसी अदर आदमी के चारों ओर रोटेट हो रहे हो, घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो वो हो गया सर्कुलेटरी मोशन,
क्लियर हो गई बात। मीन्स आपको ध्यान रखना है रोटेटरी मोशन में वो अपना ही एक्सेस पॉइंट होता है, बट सर्कुलेटरी मोशन में वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके चारों ओर आप चक्कर लगाते हो। ओके, एग्जाम्पल जरूर आपको ध्यान रखना है, इसकी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन एज एंड टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे ये हमने एक पेन लिया और इसको ऐसे हम टू एंड फ्रो मोशन बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है झूला झूलते हो आप लोग, तो झूले में क्या करते हो, एक मेन पॉइंट होता है यहाँ पर। जैसे आपने बैठे झूले पे, आपने झूलना नहीं स्टार्ट किया, आप बैठे बैठे जिस पॉइंट पर आप बैठोगे बिल्कुल सीधे मूव नहीं कर रहे हो, वो कहलाता है आपका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट मीन्स बी क्या है, आपका मेन पॉइंट है। और जब आप झूला झूला स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या करते हो, आप पीछे जाते हो, पीछे अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक जाते हो, मतलब जितना दूर तक जा सकते हो जाते हो पहले। उसके बाद फिर अपने आप को फ्री करते हो, फ्री टू मूव करते हो। तो क्या होता है, आप फिर अगेन मेन पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट तक पहुंचते हो, मतलब ये आपका लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ तक जाते हो और फिर से वापस आ जाते हो और फिर जाते हो, है ना। तो ये क्या है, इस तरह का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, यहाँ पर क्या खास बात होती है, ये एक जगह से बिल्कुल फिक्स हैंगिंग बॉडी होती है जो अपने मेन पॉइंट से दोनों साइड पे ऐसे मूव करती है। ठीक है, मतलब जैसे, और इसको हम कहते हैं पेंडुलम भी। ठीक है, जैसे एक जगह से फिक्स पॉइंट है और एक धागे से लटका हुआ एक कोई बॉल है, इसको हम पेंडुलम भी कह सकते हैं, बिल्कुल झूले जैसा एग्जाम्पल है। तो ये अभी अपने मेन पॉइंट पे है, आपने उठाया इस पेंडुलम को पीछे तक ले गए और छोड़ दिए। ठीक, मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गए उसको छोड़ दिए, फिर ये सी तक आता है, मीन्स से होते हुए यहाँ तक आएगा और फिर वापस जाएगा और फिर वापस मेन तक आ जाएगा। मीन्स इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आप बिल्कुल झूले वाला एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो वाइब्रेटरी मोशन भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की तरह ही ये भी अपने मेन पॉइंट से इधर उधर मूव करता है। इसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, किसी तार को ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे पकड़ के, या फिर इलास्टिक है कोई रबर बैंड है, उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, तो उसमें थोड़ी देर तक मोशन होता रहता है। तो जब जल्दी जल्दी से मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन बहुत फास्ट, तो उसको कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन, मीन्स एक मीन पोजिशन के चारों ओर टू एंड फ्रो मोशन करती है कोई बॉडी जल्दी से, तो उसको कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर हो गई। ये जो आपका ट्यूलिप फ्रॉग है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये आप जैसे इसको यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करोगे तो ये आपका ट्यूलिप फ्रॉग अच्छे से मूव करने लगेगा, मतलब वाइब्रेशन करने लगेगा, इसको कहेंगे हम वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मतलब पीरियड, मीन्स टाइम टू टाइम, एक टाइम के साथ साथ कोई चीज़ बार बार रिपीट हो, उसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आपकी क्लास लगती हैं, ठीक है, फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड होता है। तो क्या होता है उसमें, हर एक पीरियड आपका मान लो 45 मिनट का होता है। तो 45 के मिनट के बाद आपका मान लो पहले आपका हिंदी का पीरियड चल रहा है 45 मिनट का, उसके बाद आपका इंग्लिश का पीरियड आ गया 45 मिनट का, उसके बाद आपका मैथ का पीरियड आ गया 45 मिनट का, देन साइंस का आ गया। तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से पीरियडिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ आपकी चल रही है। घड़ी है, जैसे आपकी जो घड़ी है वो पहले 12 बजा रही है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक हॉर्न बज रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर बेल बज रही है, उसके बाद अगेन जब वो 1 बजाएगी फिर से, मतलब 1 घंटे बाद फिर से ये हॉर्न बजाएगी, फिर 2 बजाएगी, फिर से ये इस तरह की बेल बजाएगी। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, मीन्स हर 1 घंटे बाद कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मीन्स हर एक टाइम पीरियड के बाद कोई चीज़ रिपीट होना कहलाता है पीरियोडिक मोशन। एक एग्जाम्पल और भी है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, कितने टाइम लगता है उसको, 365, मतलब
365 डेज लग जाते हैं उसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो क्या बताओ, हमेशा इसका चक्कर जो लगता है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे लगता है, हमेशा जितनी बार भी ये चक्कर लगे उतनी बार ये 365 दिन यानी 365 डेज ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह का मोशन भी कहला रहा है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जो एक टाइम पीरियड के साथ साथ फिर से रिपीट होने वाला मोशन होता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स और भी है इसके, देखना अपनी बुक में। नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब कि टाइम के साथ साथ जो चेंज मतलब फिर से वही रिपीट ना हो उसको कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे क्या है, ट्री में पत्ते हिलते हैं तो क्या वो टाइम टू टाइम फिर से रिपीट होते हैं मूव करना? नहीं, वो कभी इधर मूव करते हैं, कभी उधर मूव करते हैं, थोड़ी देर में मूव करते हैं, कभी ज़्यादा देर में मूव करते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। एयर ब्लो करती है, जब एयर के सारे पार्टिकल मूव करते हैं तो वो भी पार्टिकल्स अलग अलग टाइम पीरियड पे मूव करते हैं, ये भी हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन। बहुत सारे एग्जांपल है नॉन पीरियोडिक मोशन के। कोई टाइड्स है, ओशियन में जब आता है, मतलब लहरें जो आती हैं ओशियन में, वो भी अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं आती, इसे भी कहेंगे हम नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक। कोई बैट्समैन है, वो रन कर रहा है अपनी पिच पे तो, या विकेट ले रहा है तो वो भी कोई पीरियोडिक मोशन नहीं होता है, वो भी टाइम टू टाइम कभी जल्दी विकेट ले लिया, कभी देर से विकेट ले लिया, या कभी जल्दी मूव कर गया, कभी नहीं मूव कर रहा है उतनी देर तक, तो उसे कहेंगे हम नॉन पीरियोडिक मोशन। जो टाइम के साथ रिपीट ना हो उसको नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक। अभी देखो मिक्स्ड मोशन किसे कहते हैं। मिक्स्ड मोशन का मतलब है, इम्पॉर्टेंट है, मिक्स्ड मोशन का मतलब है कोई मोशन ऐसा हो जो मिक्स मैच होके हो रहा है। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में क्या हो रहा है, आप इसमें एक तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचे, क्या हो गया यहाँ पर, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, आप सीधे जा रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। दूसरी चीज़, ये जो आपके व्हील्स हैं ये आप ध्यान से देखो रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन में अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, इसे भी हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पर दो तरह के मोशन इन्वॉल्व है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो जब इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठता है मोशन का उसको कहते हैं हम मिक्स्ड मोशन या कॉम्बिनेशन मोशन, ठीक। तो ए बॉडी विच हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड मिक्स्ड मोशन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो तो सन है, सॉरी अर्थ है, तो अर्थ सन के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो देखो जब अर्थ सन के चारों ओर से घूम रही है तो इसको कह दिया हमने सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर फॉर्म में, मतलब एक सन के चारों ओर से सर्कल फॉर्म में घूम रही है तो इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। दूसरी चीज़, जब आपने सुना होगा अर्थ रोटेशन करती है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे वो गोल गोल घूमती है, एक दिन में एक वो राउंड लगा लेती है, मीन्स एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो ये क्या हो गया, रोटेटरी मोशन। मीन्स अर्थ क्या है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है प्लस अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगा रही है, तो इस तरह का भी मोशन क्या कहलाता है, मिक्स्ड मोशन। यहाँ पर दो तरह के मोशन इन्वॉल्व है, एक रोटेटरी मोशन, एक सर्कुलेटरी मोशन, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मोशंस के, ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो हम आपको ये सारे एक एक एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे, ठीक। जैसे कि सोल्जर्स इन मार्च पास्ट ऑन स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, वहाँ पर सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो कैसा मोशन हो गया, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो सीधी लाइन पे एक लैंड पे जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, बिल्कुल सही है। द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट वाइल ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे चेस्ट में एक मूवमेंट पाया जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। एक ऑसिलेशन, एक मेन पॉइंट से ये ऊपर नीचे मूव करता है तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब हैंड्स ऑफ एथलीट इन रेस, रेस करते टाइम पे एक एथलीट का हैंड जैसे मूव करता है, तो कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। कोई हैंड है किसी एथलीट का, वो ऐसे ऐसे मूव करता जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, पैडल ऑफ बाइसिकल इन मोशन,
जब कोई बाइसिकल चलाता है तो उस टाइम पे पैडल जब मारता है तो कैसा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन, वो अपने एक्सिस के चारों ओर मूव करता है उसका पैडल, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, सन के चारों ओर जब अर्थ का मोशन होता है तो अभी हमने बताया था आपको सर्कुलेटरी मोशन होता है, क्योंकि ये सन है और सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रहा है तो उसको कहेंगे हम सर्कुलेटरी मोशन। मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग का मोशन कैसा होता है ये भी आपको पता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। और पेंडुलम, पेंडुलम का भी मोशन अभी हमने बताया था, कोई भी चीज़ जब एक फिक्स पॉइंट से झूले की तरह स्विंग ऐसे फ्री टू हैंग होती है तो इस तरह से जब वो मोशन करती है तो ये क्या है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं और इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ोगे और उसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, आप लोग समझिएगा, उसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है, अब ये दूसरा टॉपिक है मोशन से हटकर। स्पीड क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम कहेंगे स्पीड। जैसे कोई गाड़ी है, ए पॉइंट पे है, ये चली और बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, 1 मिनट में हम देख रहे हैं कितना डिस्टेंस ये गाड़ी कवर कर रही है, तो इसने समझ लो 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कोई गाड़ी सिर्फ 1 मिनट में, तो उसको हम कहेंगे उसकी स्पीड है ये, ठीक है। वहीं अगर आप अपनी साइकिल ले लोगे तो साइकिल क्या करेगी, 1 मिनट में सिर्फ हो सकता है 20 मीटर ही कवर करे, है ना, तो वो उसकी स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कितने टाइम पे कवर किया जा रहा है, इसको उसकी हम स्पीड कहते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करें, स्पीड की एसआई यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर, मीन्स पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर पढ़े हैं या फिर चैप्टर में पढ़े हैं, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन पढ़ चुके हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी वो है जहाँ पर किसी क्वांटिटी के साथ हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। देखो हमने यहाँ पर स्पीड की बात की, स्पीड में हमने क्या बात की, डिस्टेंस की बात की, प्लस कितने टाइम पे वो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसकी बात की। हमें उससे ये मतलब नहीं है कि वो ईस्ट के साइड पे जा रहा है या वेस्ट साइड पे जा रहा है या नॉर्थ साइड पे जा रहा है या कहीं और या साउथ के जा रहा है, मतलब वो किसी भी डिस्टेंस पे जा रहा हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसका केवल किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया बस उससे मतलब है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है ऑन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ पर डायरेक्शन की बात की जाती है, ठीक है। तो स्पीड में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, वो बहुत दूर तक चली, वो है, पहले वो 4 किलोमीटर चली, ठीक, उसके बाद वो 8 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चली, ठीक है। तो टोटल उसने थोड़ा थोड़ा करके एक लंबी डिस्टेंस कंप्लीट की, ठीक है, और कितने टाइम पे कंप्लीट की, 3 आवर में कंप्लीट कर ली। तो ये हम क्या करेंगे, अगर पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, पहले 4 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर हो गया 15 किलोमीटर, और टाइम हमारा टोटल दे ही रखा है 3 आवर का,
तो 3 आवर हमने टाइम डाल लिया और ये हमारा निकल आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल मैच करता है, बस आपको टोटल वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, मतलब जितना भी अलग अलग डिस्टेंस कंप्लीट किया है किसी ऑब्जेक्ट में उन सबको ऐड कर दिया, और जितने जितने टाइम पीरियड में कंप्लीट किया है वो सारा टाइम को ऐड कर दिया और निकाल लेना है आपको एवरेज स्पीड। ओके, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्पीड की बात कर ली है, तो उसके बाद हम मोशन की बात, जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसकी बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब एक जैसा। आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, उसका मतलब क्या है, पूरे बच्चे एक जैसे ड्रेस में रहते हैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप किसी भी ड्रेस में हो, है ना। तो इसी तरह मोशन में अप्लाई करो, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसी स्पीड में आप चल रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने 10 किलोमीटर चला 1 मिनट में, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर चला 1 मिनट में, फिर आपने 10 किलोमीटर चला 1 मिनट में, मतलब आपका ना टाइम बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है और पर्टिकुलर टाइम में आप उतनी उतनी डिस्टेंस कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। ठीक है, बट अगर आपने क्या किया, पहले तो आप बहुत स्पीड में गए, मतलब आपने 2 मिनट में 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। ठीक, 2 मिनट में 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद देखा आपने, फिर 2 मिनट में आप थोड़ा थक गए, फिर आपने क्या किया, 2 मिनट में आपने सिर्फ 5 किलोमीटर कंप्लीट किया। फिर आप थोड़ी देर चले, 2 मिनट में आपने सिर्फ 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। तो क्या कर रहे हो आप, स्पीड अपनी बढ़ा भी रहे हो, कभी घटा रहे हो। तो इस तरह के मोशन को कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब एक स्पीड से आप एक लंबी डिस्टेंस को कंप्लीट कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, और आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आप डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने में जब आपका यूनिफॉर्म मोशन आता है तो बिल्कुल सीधा ग्राफ आता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस मीन्स स्पीड भी बढ़ती है। और यहाँ पर आपका कभी टाइम बढ़ेगा, कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी टाइम बढ़ेगा, तो हमेशा आपका जो ग्राफ बन के आएगा वो डिफरेंट टाइप का बन के आएगा। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, इधर उधर बन सकता है। ठीक, तो ये एक टॉपिक था, उसको भी ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म मोशन अगेन वही टॉपिक हम समझ चुके हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड में, मतलब कोई स्पीड चेंज ना हो रही हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से समझ लो एक बार। इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स स्पीड को चेंज करते हुए एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, आप किसी शहर की गलियों में चल रहे हो या फिर किसी रोड में चल रहे हो, अपनी गाड़ी लेके गए, तो क्या आप बताओ, आप उस रोड में, चलती हुई रोड में यूनिफॉर्म मोशन कर पाओगे या नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। आप एकदम रश वाली स्पीड जो रोड है, या उसमें आप क्या यूनिफॉर्म मोशन कर पाओगे या नहीं। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर देकर बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। अब देखो, मास एंड वेट, हम स्पीड पढ़ चुके, मोशन पढ़ चुके, रेस्ट पढ़ चुके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके। अब बात करेंगे मास और वेट की। बट इज अभी देखो, क्लास 6 तक आप पढ़ते आ रहे थे कि मास क्या है, मास का मतलब वेट ही है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मास कैसे डिफरेंट होता है वेट से। मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, मतलब किसी एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको हम उस बॉडी का मास कहते हैं। ठीक है, जो मास होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, क्वांटिटी होता है, किलोग्राम में हम उसको यूनिट लिखते हैं या ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाती मास में। ठीक, जैसे कि आपके पास, मेरे पास एक कोई पेन है, तो इसका अपना एक मास होगा। ठीक है, इसका अपना एक मास होगा, वो जो कभी चेंज नहीं होगा।
इसमें ना कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसका मास जो भी हम निकालेंगे वो किलोग्राम या ग्राम में निकलेगा। वेट क्या है? तो वेट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल ऑन द मैटर। यानी कि वेट क्या होता है? किसी भी मैटर को उस जगह पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहा है, उस पर डिपेंड करता है वेट। यानी कि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा वेटेड लगेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है तो वो चीज़ आपको कम वेटेड लगेगी। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको 10 kg का लगता है अर्थ पे, ठीक। मून पे जाओगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको 1.6 kg का लगेगा, ठीक। और आप स्पेस पे जाओगे तो उसका वेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वेट कहते हैं। तो वेट क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का वेट। वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। मीन्स हर एक प्लेस के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है वेट, ठीक है। इसको हम न्यूटन पे मेज़र करते हैं, मीन्स इसकी यूनिट हम न्यूटन लिखेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आप सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? नीचे के साइड पे लगता है, उसके सेंटर पॉइंट तक, मतलब अर्थ सेंटर पॉइंट तक लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात आती है तो वहाँ पर एक डायरेक्शन की बात आती है, और इसलिए वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास वेट से डिफरेंट हो गया। मीन्स कह रही हूँ मैं, ये एक पेन है, इसका मास क्या है? मान लो 50 ग्राम मास है इसका, ठीक है, मास। और इसका वेट भी हमारा 50 ग्राम अराउंड जा रहा है, हम यहाँ पर जहाँ जिस प्लेस पर खड़े हैं, ठीक है। लेकिन हम इसी पेन को लेकर स्पेस पर पहुँच जाएं तो वहाँ पर क्या होगा? इसका वेट 0 हो जाएगा, इस पर कोई वेट ही नहीं होगा, है ना। तो वो क्या हो गया? वेट हो गया, ठीक, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? वेट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ध्यान रखना ही है, न्यूटन होता है वेट की यूनिट, बट मास की यूनिट किलोग्राम या ग्राम होता है, ओके। थोड़ा सा हम इसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। तो ये क्या है? इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। मतलब मास क्या है? किसी बॉडी में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी को मास कहते हैं, ठीक है। वेट क्या है? फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। मतलब वो फोर्स होता है वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वही होता है वेट, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम होती है मास की, बट वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। और इट कंटेन फॉर बॉडी एंड इट डज नॉट चेंज बाई चेंजिंग द प्लेस ऑफ बॉडी। यानी कि जो किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो आप प्लेस को चेंज करके उसके मास को चेंज नहीं कर सकती है, उसका मास उतना ही होगा जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेट को आप प्लेस टू प्लेस चेंज करके देख लोगे। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक जगह पर ज़्यादा है तो वहाँ पर आप ज़्यादा वेट पाओगे उस चीज़ का, और एक जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लग रहा है तो वहाँ पर उस चीज़ का वेट बहुत कम पाओगे, ठीक है। मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। नॉर्मल बीम बैलेंस से आप मास को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी वेट को निकालने के लिए स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया मास और वेट में। चैप्टर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।